अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, बतौर कौम हम कितनी ज़िंदा दिल कौम है और बतौर इंसान हम में कितनी इंसानियत पाई जाती है, यूँ इस चीज़ का अंदाज़ा हम बाखूबी लगा सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर अफसोसनाक वाक़यात हमारे सामने आते हैं। और यूँ तो एक वाक़या भी आँखों को खोलने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन हमारी आंखें हैं कि खुलने का नाम नहीं रह रही और ऐसे अफसोसनाक वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो पै दर पै होते जा रहे हैं। पतोकी के अंदर एक मज़दूर मेहनत कश को, एक रेड़ी बान को, जो अपनी रेड़ी के ऊपर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर से पापड़ बना के लाता था और पापड़ जो है वो सेल करके अपने बच्चों का नान नफ़का जो है वो चलाता था, उसे कल बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, आपको पता है जितने भी शादी हाल होते हैं या ऐसी जहाँ पे रश होती है वहाँ पे अक्सर फेरी वाले या रेड़ी बान होते हैं, ताकि जो शादी के अंदर या शादी हाल के अंदर जो लोग आते हैं उनके साथ जो बच्चे आते हैं, ताकि वो बच्चे उनसे कुछ ख़रीद लें और इनका जो है वो गुजर बसर हो सके। ऐसा ही हुआ पतोकी के एक शादी हाल के बाहर। वहाँ पर एक रेड़ी बान जो अपने घर से पापड़ वगैरह तैयार करके लाता था और उससे उसके घर का गुजारा निज़ाम चलता था। तो ये हुआ कि बारातियों ने कुछ लेन देन का जो मामला हुआ, ख़रीदो फ़रोख्त का, वहाँ पे उस शख्स से उनका झगड़ा हुआ और झगड़ा करते हुए झगड़ा इस नौयत का पहुँच गया कि उससे उन्होंने लातों मुक्कों गौसों की जो है उस पर बारिश कर दी। और सिर्फ़ एक शख्स नहीं बल्कि पूरे बारातियों का जो मजमा था उन्होंने उस पर अटैक कर दिया और उसे बाहर से मारकर घसीट कर अंदर शादी हाल के अंदर ले गए। जब शादी हाल के अंदर उसे ले गए, वहाँ पर भी उसकी पिटाई की गई। इतना बड़ा मजमा था कि उस मजमे के अंदर कई सौ लोग मौजूद थे। उन कई सौ लोगों के अंदर जो बेहेस लोग थे, जिनके ज़मीर मुर्दा थे, किसी ने उन्हें रोका नहीं कि भाई आप एक मज़दूर को मार रहे हैं, आप एक पापड़ वाले को मार रहे हैं जिसका कसूर ही क्या है। तो उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उस शख्स ने जो है किसी एक की पॉकेट काट ली है, चोरी कर ली है। अगर खुदा ने खासा उस बेचारे ने अगर चोरी कर भी ली थी तो क्या चोरी की ये सज़ा है कि उसे जान से मार दिया जाए? और वहाँ पर सैकड़ों के मजमे के अंदर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। और बेहिस्सी का अंदाज़ा लगाइए कि उस शख्स की लाश को वहाँ पर ही छोड़ दिया गया, उसके शादी हाल के फ़र्श के ऊपर ही वो लाश पड़ी रही। किसी ने एम्बुलेंस को नहीं बुलाया, किसी ने उसे इतना नहीं कहा कि भाई इसे मत मारो, अगर मार भी चुके हो तो इसे छोड़ दो, हम इसे जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। लेकिन किसी ने जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दी, लाश को ज़मीन पर छोड़ दिया। जो वीडियो वायरल हुई है, किसी ने वीडियो उसको ट्वीट किया, तो उस वीडियो में देखा जा सकता है एक तरफ सैकड़ों का मजमा खाना खा रहा है, वो अपने खाने के अंदर मगन है, अपनी याशी के अंदर मगन है और फ़र्श के ऊपर लाश पड़ी है और लाश के मुंह के ऊपर जो है वो मक्खियाँ बना रही हैं। ये इंसानियत का आलम है। बतौर मुसलमान, बतौर इंसानियत, ये इंसान का ये जब ऐसे वाक़यात को देखते हैं या सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बतौर मुसलमान हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ, हम इस चीज़ से बिल्कुल गाफिल हो चुके हैं। और अदम बर्दाश्त का ये आलम है कि एक पापड़ वाले को उससे मामूली झगड़े पर जो है वो हम 1 2 4 नहीं बल्कि पूरे का पूरा मजमा मिलकर उसे सज़ा देने पर उतर आता है और उस बेचारे की ज़िंदगी इन्होंने ऐसे ही ले ली। और ये वाक़या कुछ एक नहीं है, इससे पहले दर्जनों वाक़यात हर साल ऐसे रोनमा होते हैं जो हमारी बैसियत कौम, बेहिस्सी का जो है वो मुंह बोलता सबूत होती हैं। अब जो भी कार्रवाई हुई, कानूनी कार्रवाई हुई, अब जो पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ़्तार किया और उसके बाद उनकी फ़ैमिली को भी कहा जी हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। अब फैमिली का ये क्लेम है जी पुलिस हमारी बात नहीं सुनती, लोग बड़े असर वाले हैं, तो इस वजह से हमें जो है पुलिस के ऊपर पूरा यकीन नहीं रहा कि वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे या हमें इंसाफ दिलाएंगे। तो ये जो चीज़ है, अब वो पुलिस का मामला तो अलग है, जो भी होगा सज़ा होगी, जज़ा होगी, वो अलग बात है। लेकिन बैसियत कौम जहाँ भाई ऐसे वाक़यात होते हैं, कम अज़ कम इंसानियत के नाते ऐसे वाक़यात की रोकथाम की कोशिश की जाए। और अगर कोई ऐसा वाक़या हो भी जाता है तो फ़ौरी तौर पर पुलिस को बुलाया जाए, किसी ज़ख्मी है उसे हॉस्पिटल के अंदर पहुँचाया जाए। लेकिन यहाँ तो बेहिस्सी के तमाम जो है वो जनाजा ही निकल गया कि एक शख्स मरा है, आपके सामने पड़ा है फ़र्श के ऊपर और वहाँ सैकड़ों का मजमा है, कोई एक भी उसमें से नहीं निकलता कि कहता है यार इसे हॉस्पिटल पहुँचाओ, अगर मर गया तो एम्बुलेंस को बुलाओ, इसकी डेड बॉडी को जो है वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाओ, पुलिस को बुलाओ। लेकिन यहाँ इंसानियत का जनाजा निकल गया। सिर्फ एक शख्स के मोबाइल के अंदर जो है वीडियो बनाई गई और उसने ट्विटर के ऊपर इस चीज़ को पोस्ट किया और उसके बाद हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो हरकत में आए हैं।